अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम वर्ड्स देख रहे हैं, उसमें एक वर्ड है आज का एक्यूट। आज का वर्ड क्या है? एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है शार्प, श्रूड, यानी होशियार। इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक्यूट विजुअल एक्यूटी बोल सकते हैं, या एक्यूट माइंड जो है वो क्विक है। एक्यूट माइंड क्या करता है? जल्दी से चीज़ों को समझ जाता है, यानी जो चीज़ दूसरों को थोड़ा वक्त लगता है समझने के लिए, एक्यूट जिसका माइंड है वो फटाफट उसको समझ जाता है। या फिर अगर आपकी आई साइट एक्यूट है, आपकी नज़र अगर एक्यूट है, तो आपको वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देती। आप चीज़ों को देखकर वो चीज़ें समझते हैं जो दूसरे उस चीज़ को नहीं समझ पाते। और एक हदीस में आता है कि मोमिन की फिरासत से बचो, मोमिन की फिरासत से बचो। फिरासत यानी यही उसकी जो दूर अंदेशी है उससे बचो, और क्योंकि वो बहुत दूर तक देख लेता है। मोमिन की जो निगाह होती है वो बहुत दूर तक देख लेती है। तो ये अब वो अल्लामा इकबाल का शेर भी है इसी पर कि आँख जो देखती है लब पे वो आ सकता नहीं। आँख जो देखती है लब पे वो आ सकता नहीं। महव हैरत हूँ ये दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो अब क्या पता अल्लाह ने किस किस्म से उनको क्या क्या चीज़ें उनको दिखा दी थी जो इस तरीके का उन्होंने शेर कहा, और कितनी दूर तक वो अंदाज़ा लगा रहे थे या उनको चीज़ों को समझ रहे थे, एक हिस्ट्री का सेंस के किस तरफ ये जा रही है। और काफ़ी उन्होंने लेकिन जो बातें बोली हैं वो तकरीबन काफ़ी चीज़ें सही भी हो रही है। एक अडैज करके है लफ्ज़। दूसरा लफ्ज़ क्या है? अडैज। अडैज का मतलब होता है, अडैज का मतलब होता है ओल्ड सेइंग। ओल्ड सेइंग, इसका मतलब क्या होता है? ओल्ड सेइंग, पुरानी बात, जो पुरानी एक कहा जाता है। जैसे कि एक चीज कही जाती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या कहा जाता है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये एक ओल्ड अडैज है। इसी तरह एक वर्ड है अडैमेंट। एक वर्ड है अडैमेंट। अडैमेंट का मतलब होता है अनयील्डिंग। अनयील्डिंग, आप उसको जिद्दी भी बोल सकते हैं कि किसी चीज पर अड़ जाने वाला। तो यानी एक चीज जो बोल दिए बस वही करेंगे। बच्चों को हम बोलते हैं जिद कर रहे हैं, बड़ों को बोलते हैं कि जिद कर रहे हैं। और जिद असल में अल्लाह ताला ने जो इंसानों के अंदर रखी है, तो अल्लाह ने जो भी चीजें रखी है कुछ ना कुछ उसका फायदा है। तो किसी सही चीज पर अड़ जाना, अल्लामा इकबाल ने शेर में कहा ना कि टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब उनको ऑफर किया गया कि ये जो तबलीग आप कर रहे हैं इसे छोड़ दीजिए, तो उन्होंने कहा मेरे एक हाथ में चांद दे दीजिए और एक हाथ में सूरज दे दीजिए, तो भी मैं इस तबलीग से मैं नहीं हटूंगा, इस मैं बात से नहीं हटूंगा, अल्लाह की बात लोगों तक पहुंचाने से नहीं हटूंगा। तो अब उसको नेगेटिव सेंस भी होता है ये वर्ड अलबत्ता, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव है कि किसी चीज के ऊपर जम जाना, अड़ जाना। इसके पॉजिटिव भी वर्ड्स इसके सिनोनिम हो सकते हैं। लेकिन अड़ना अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। हाँ, गलत चीज के लिए अड़ रहे हैं आप, फालतू चीज के लिए जिद कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सही बात नहीं है। एड्रेस एक लफ्ज है आपका आज का। क्या लफ्ज है? एड्रेस एक लफ्ज है। एड्रेस कहते हैं जिसकी तरफ हम एड्रेसिंग अ स्पीच, तो जिन लोगों को देखकर हम स्पीच देते हैं। मैं आपको देखकर एड्रेस कर रहा हूं, लेकिन अभी सामने कोई है नहीं, कैमरा है सामने। या फिर लोग एड्रेस करते हैं, पब्लिक को देखकर एड्रेस करते हैं, और इन हिज एड्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन हिज और इन हर एड्रेस कहा जाता है कि उन्होंने ऐसी ऐसी बात की, कि वो जो स्पीच हुई, जो लोगों की तरफ देखकर उन्होंने कहा, उसको टू डायरेक्ट वन अटेंशन टू एड्रेस कन्वेंशन, इस तरीके से बोलते हैं। एडहेरेंट बोलते हैं फॉलोअर को। एडहेरेंट किसे बोलते हैं? एडहेरेंट कहते हैं फॉलोअर को। एडहेरेंट कौन होता है? फॉलोवर। ये होता है टू डायरेक्ट वन्स अटेंशन। अटेंशन। अडेरेंट होता है फॉलोवर, जो मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, उसको आप बोलते हैं। जो पीछे चलते हैं, मोतक़िद कहते हैं। आप बेबहरा नहीं जो मोतक़िद मीर नहीं। गालिब का शेर है कि भाई हम तो मीर के ठीक है फॉलो करते हैं उनको। कुछ कुछ शेर, एक आधी शेर परसों हमने देखे कि एक मिसरा थोड़ा थोड़ा उन्हीं के जैसा, मीर के जैसा उनका था। तो फॉलो करने वाले को कहते हैं अडेरेंट। इसी तरह एक लफ्ज है बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा, एडमोनिश। लफ्ज क्या है? एडमोनिश।
तो असल में जो लफ्ज़ों के साउंड्स होते हैं उसी किस्म का उसका थोड़ा मतलब भी होता है, अक्सर अक्सर, हमेशा नहीं। एडमोनिश का मतलब ये होता है किसी को हल्के से थोड़ा सा डांटना, यानी एक हल्के लेवल पर, जैसे बच्चों को माँ ने कहा कि ये मत करना, और बच्चे माँ एक हल्के लेवल पर जो डांटती है कि मैंने कहा था ना तुमसे, हाँ क्यों तुमने ऐसा किया, यानी बहुत उसमें गुस्सा नहीं है, बहुत गज़ब नहीं है, लेकिन हल्का हल्का जो डांटना है, तो बच्चों को समझता है कि माँ अभी नॉर्मल नहीं है, ये हल्के से डांटा जा रहा है, और तो उसको बोलते हैं। बहुत ज़्यादा ज़ोर से डांट दिया आपने तो वो एडमोनिश नहीं होगा, हल्के से वार्निंग देना, हल्के से डांट देखना, ऐसा नहीं करना, तो ये क्या होता है आपका एडमोनिश, इसे कहते हैं। एक वर्ड है जो इससे पहले भी हम देख चुके हैं गालिबन, एड्रॉइड। वर्ड क्या है? एड्रॉइड। एड्रॉइड का मतलब होता है, एड्रॉइड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा स्किलफुल। क्या होता है? स्किलफुल, बहुत ज़्यादा हुनरमंद, अपने हाथों से कुछ चीज़ें कर सकने वाले, उससे क्या बोलते हैं? एड्रॉइड कहते हैं। होशियार जिसे कहेंगे, होशियार बोले तो हमारे पास होशियार लफ्ज़ को औरंगाबाद में असल में लफ्ज़ों के भी अलग अलग वो होते हैं, कहीं पर उसका मतलब अलग होता है, कहीं मतलब अलग होता है, टोन से मतलब अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास होशियार या होशियार थोड़ा सा जो लोग थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में बोलते हैं, एक सेंस में वो बड़े होशमंद हैं, वो बड़े होशियार हैं, होश के यार। आप समझिए होशियार का निकला कहाँ से? होश, यानी होश में है वो, जो बात बोलते हैं वो सोच समझ के बोलते हैं, बेहोश होकर बात नहीं बोलते, यानी जो बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं रहा। होशमंद, होशियार, होश का यार, होश का दोस्त, यानी हमेशा वो जो बात बोलते हैं तो यानी हमेशा वो अलर्ट रहते हैं, उसको इस एंगल में आप बोल सकते हैं होशियार को। लेकिन हमारे पास थोड़ा सा उसको नहीं, और होशियार, बहुत होशियार है वो, लेकिन ये मैं पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ, एड्रॉइड वाला जो होशियार है। फिर एक है एड्यूलेशन। एक लफ्ज क्या है? एड्यूलेशन। एक लफ्ज है आपका एड्यूलेशन। एड्यूलेशन का मतलब होता है एक्सेसिव एडमिरेशन। क्या होता है? एक्सेसिव एडमिरेशन, बहुत ज़्यादा किसी को एडमायर करना, बहुत ज़्यादा किसी को एडमायर कर लेना, किसी को और वो करना, उसको क्या बोलते हैं? एड्यूलेशन बोलते हैं। किसी किसी को एक चापलूसी लगती है, किसी किसी को लगता है कि क्या है? चापलूसी है। वो चापलूसी के दर्जे में कब जाता है? जब आप अपने मफाद के लिए करते हैं। और एक होता है कि बेलॉस आप किसी को एडमायर कर रहे हैं। कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ दोस्त अहबाब होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कोई हमारा उस्ताद होते हैं, कोई हमारे माँ होती है, बाप होता है, कोई भी हो सकता है, चचा, मामू, खाला, फुप्पू, कोई भी हो सकती है। उनको देखकर एकदम के बस ऐसा उनको देखते रहने का दिल करता है और ज़बरदस्ती उनसे कॉन्वर्सेशन शुरू करने का, यानी वो भी सोचते होंगे कि यार ये बोल रहा क्यों है। तो असल में उन लोगों ने समझना चाहिए कि ये चाहता है या ये चाहती है कि हमसे क्या किया जाए, बात किया जाए, तो बस कुछ तो भी कॉन्वर्सेशन उनसे शुरू, ये ऐसा क्यों है और वो वैसा क्यों है, ऐसा क्यों है। वो होता आउट ऑफ एडमिरेशन है कि वो आपको क्योंकि एडमायर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो चाहते हैं कि कुछ तो यानी कॉन्वर्सेशन क्या हो, शुरू हो। वो फैज का शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा, अलबत्ता कुछ लोगों को याद आ गया होगा आप लोगों में से। कुछ बात बने, खैर अगले उसमें देख लेंगे। अडल्ट्रेट, एक लफ्ज है अडल्ट्रेट। अडल्ट्रेट, एक लफ्ज है अडल्ट्रेट, लफ्ज है अडल्ट्रेट। स्पेलिंग सही है, अडल्ट्रेट, अडल्ट्रेट की स्पेलिंग सही है। इसका मतलब होता है टू कंटैमिनेट, टू कंटैमिनेट, टू मेक इम्प्योर। टू मेक क्या है? इम्प्योर। शायद तो दूध के अंदर अडल्ट्रेशन कर देना, गलत चीज़ों से, कुछ भी केमिकल से दूध बनाना, अक्सर जो यानी कि होता है बड़े शहरों में, थोड़ा खास करके होता है, हर कोई नहीं करता लेकिन ऐसा ये होता है। और किसी चीज़ में मिलावट कर देना, शहद में मिलावट हो गई, शहद में क्या हो गई? मिलावट हो गई। और कोई प्योर पानी है उसमें कुछ मिला दिया,
साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में, क्या है? साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में, उसमें कुछ अडल्ट्रेशन कर दिया हो, गालिब का शेर है ये। फिर है एक लफ्ज आपका यहाँ पे एडवर्स, क्या है? एडवर्स। एडवर्स करके एक लफ्ज है। लफ्ज एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। क्या है इसका मतलब? अनफेवरेबल यानी कि मुखालिफ, एडवर्स कंडीशन। शी सेल्ड थ्रू एडवर्स कंडीशंस, कि वो जो उसने जो जिंदगी गुजारी या वो जो वही तो बड़ी एडवर्स कंडीशन में थी, लेकिन उससे वो निकलकर उसने क्या किया, एंड शी अचीव्ड द फिट, कि ये जो उन्होंने काम किया मोहतरमा ने, बड़ी नामुवाफिक हालात थे उर्दू में जिसे कहा जाए, और उन सारे हालात के अंदर, उन हालात से लड़ते हुए, उन हालात के थपेड़े खाते हुए फिर वो वहाँ से निकली और कुंदन बनकर निकली, और उसने ये काम जो किया है। अब आमतौर से कुछ अचीव कर लेते हैं, हमारे पास अचीव करना जो होता है आमतौर से ये हो रहा है कि इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, MBBS कर लो या IAS बन जाओ, और ये एक अपने आप में, और सचमुच में भी वो जो प्रोसेस है पूरा इतना ग्रिलिंग है IIT का, नीट का, UPSC का, कि वो बड़ी मुश्किलात से वो वहाँ तक लोग पहुँचते हैं। सवाल लेकिन ये है कि क्या, जाने दीजिए। एडवर्स एस्थेटिक, ओहो बड़ा अच्छा लफ्ज, एस्थेटिक। लफ्जों से मोहब्बत कीजिए आप लोग, क्या कीजिए। एक स्पीकर हैं कासिम अली शाह, उनका कहना है कि तुम अगर लफ्जों से मोहब्बत नहीं कर सकते, तुम अगर जुमलों से तुम्हें मोहब्बत नहीं है, तो फिर क्या है तुम्हें? असल मजा लफ्जों में, याद रखिए। इंसान की जो स्पीच है, अल्लामाहुल बयान, अल्लाह ने जो बेहतरीन बेस्ट फैकल्टी जो इंसान की है वो बात करने की, और जो लफ्ज़ उसकी ज़ुबान से निकलते हैं उसके मतलब होते हैं, अलग अलग मतलब होते हैं, चेंज होता है। तो जो वो सबसे जो हाईएस्ट, नॉम चॉम्स्की करके जो शख्स है, जिसे कहा जाता है कि आज दुनिया में बड़े बड़े लोग उनको फॉलो करते हैं, तो वो लिंग्विस्ट हैं। स्पीच के बारे में क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं वो, कि लफ्ज़ों के क्या मतलब होते हैं। और कुरान जो है मौजज़ा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी मौजज़ा, मिराकल, वो क्या है? वर्ड्स ही तो हैं सारे, अल्लाह की तरफ से आए हुए अल्लाह के वर्ड्स हैं। तो लफ्ज़ों को आप क्या किया कीजिए, उससे मज़ा लिया कीजिए। हर ज़ुबान के लफ्ज़ से आप मज़े ले सकते हैं, नई नई ज़ुबानें सीख सकते हैं। तो एस्थेटिक का मतलब होता है आर्टिस्टिक ब्यूटी, टू डू विथ आर्टिस्टिक ब्यूटी, आर्टिस्टिक ब्यूटी। या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि यहां बड़ा अच्छा सेंटेंस कहा गया, आर आर्ट प्रोफेसर हैड अ हाईली डेवलप्ड एस्थेटिक सेंस। आर्ट के प्रोफेसर का जो एस्थेटिक सेंस था वो बड़ा जबरदस्त डेवलप था, हाईली डेवलप्ड एस्थेटिक सेंस था। He found things to admire in paintings that to us looked like garbage, कि उनको पेंटिंग के अंदर ऐसी चीजें दिख जाती थी जो हमको गार्बेज लगती थी। असल में निगाह चाहिए, देखने वाली क्या चाहिए? निगाह चाहिए, और वो समझ चाहिए। और आप देखते होंगे आर्किटेक्ट में, पेंटिंग्स के अंदर, दूसरी चीज़ों के अंदर, लफ्ज़ों के अंदर, शायरी के अंदर, वो मीनिंग्स कन्वे होते हैं। जो उनको समझता है उसको उसमें मज़ा आता है, और जो नहीं समझता उसे उसके लिए कचरा लगता है। अजीब मामला है ये। तो आप अगर समझ नहीं पा रहे शायरी को, या आप बातों को नहीं समझ पा रहे, तो आपने वो सेंस डेवलप नहीं किया, और वो सेंस अल्लाह तरफ से भी मिल जाता है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से भी डेवलप हो जाता है। अब वो, लेकिन उसमें वही है कि एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, पेंटिंग को बहुत बार देखना पड़ेगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। अब इसमें क्या मज़ा आ जाता है लोगों को, करोड़ रुपए की पेंटिंग जो लोग खरीद लेते हैं, या ये जो इतने डिटेल के अंदर गाइड्स बताते हैं आपको मॉन्यूमेंट्स के अंदर, तो उनको क्या मज़ा आता है? तो बड़ी बारीकियाँ होती हैं, याद रखिए, मोटी मोटी चीज़ होती है, बारीकियाँ होती हैं। आईफोन बनना है तो बारीकियों पे आपको क्या करना पड़ेगा? एप्पल बनना है तो बारीकियों पर ध्यान देना पड़ेगा। मोटी मोटी चीज़ के अंदर बाकी सारे मोबाइल्स भी हैं जो सारे काम ये करता है, वीडियो बनाना, कॉल करना, बेसिक काम हो जाते हैं।
लेकिन हमारे पास भी जो कॉन्सेप्ट है साबिकुन अस्साबिकुन उलाइकल मुकर्रबून, कि सबसे ऊपर जाना है तो फिर बारीकियां भी देखी जाती है, छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान रखनी पड़ती है, छोटी चीज़ों पर भी नज़र रखनी पड़ती है। फ़र्ज़ नहीं होती वो चीज़ें, नफिल ही होती हैं, लेकिन उस पर जो नज़र रखता है तो फिर वो होता है। तो चलिए जनाब आज इसको हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। चल लास्ट वर्ड मैं बोल देता हूँ, लास्ट लफ्ज़ में बोल देता हूँ 12 अफेबल। अफेबल के अंदर डबल एफ है। इजी टू टॉक, क्या है? इजी टू टॉक। अफेबल का मतलब होता है इजी टू टॉक, ऐसा शख्स जिससे आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और आसानी से उससे फ्रेंडली, जिसे आप कह सकते हैं। जैसे शशि वॉज एन अफेबल बॉय, ही कुड स्ट्राइक अप अ प्लेजेंट कॉन्वर्सेशन विथ ऑलमोस्ट एनीवन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी से भी बात कर लेते हैं और एक प्लेजेंट कॉन्वर्सेशन उनका किसी से भी शुरू हो जाता है, और ये चीज़ है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।